दोस्तों, जापान के साथ भारत के रक्षा संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय समीकरण और चीन के साथ जापान के बढ़ते विवाद को देखते हुए जापान और भारत एक दूसरे के प्राकृतिक साथी बन जाते हैं। दोनों देश न कि केवल क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ काम कर रहे हैं, वहीं पर अब दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक को लेकर साझेदारी करने की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके तहत आज सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, भारत और जापान के संबंधों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत जापान के साथ सबमरीन की तकनीक को लेकर साझेदारी करना चाहता है, जिससे भारत को जापान की तरफ से विश्व स्तरीय डीजल अटैक सबमरीन की टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जिसका इस्तेमाल भारत अपने 12 सबमरीन बनाने की योजना में कर सकेगा, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर हाल ही में जापान ने भारत को अपना यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम देने का फैसला किया था, जो कि भारतीय युद्धपोत की क्षमता को पहले के मुकाबले काफी हद तक बढ़ा देगा। इससे भारतीय नौसेना के युद्धपोत युद्ध लड़ने के मामले में और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। साथ ही अब भारत जापान के साथ मिलकर और ज्यादा महत्वपूर्ण नेवल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहता है, जिसके तहत जापान भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जापान ने अपने कानूनों में बदलाव करते हुए भारत को यूनिकॉर्न स्टेल्थ एंटीना सिस्टम की सेल को अप्रूव किया और अब जापान विश्व स्तरीय रक्षा तकनीक के निर्यात पर भी विचार कर रहा है। और ये बात काफी हद तक संभव है कि आने वाले केवल कुछ ही समय में जापान सेंसिटिव सैन्य तकनीक का निर्यात और जॉइंट डेवलपमेंट भी अप्रूव कर देगा, जिससे भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। पिछले कई सालों से जापान रक्षा के क्षेत्र में काम तो कर रहा है, लेकिन तकनीकों के निर्यात में जापान ने कभी भी कोई खास रुचि नहीं ली है। लेकिन अब जिस तरह से चीन का खतरा और आक्रामक रवैया जापान के प्रति बढ़ता जा रहा है, साथ ही रूस के साथ भी जापान का विवाद है। वहीं पर नॉर्थ कोरिया भी अपने गैर जिम्मेदार परमाणु हथियार और मिसाइलों का परीक्षण जब देखो तब करता रहता है। ऐसे में जापान के लिए खुद को धमकाया हुआ महसूस करना काफी आम बात है, जिसके तहत अब जापान बड़े कदम उठा सकता है, जिसमें सबसे पहला कदम तो यही होगा कि जापान अपने कानूनों में बदलाव करके रक्षा तकनीकों का निर्यात और जॉइंट डेवलपमेंट जैसी चीजों को अप्रूव कर देगा, जिससे कि जापान को भारत और विश्व के कई ऐसे देशों का साथ मिल सकेगा जो कि चीन के विरोधी हैं, ताकि ये सभी देश एक साथ मिलकर विश्व स्तरीय और एडवांस हथियारों का निर्माण कर सके, जो कि चीन के खिलाफ एक डेटरेंट के तौर पर काम करेंगे। इसीलिए भारत अब यूनिकॉर्न सिस्टम के बाद जापान के साथ मिलकर सबमरीन तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहता है। हालांकि भारत जापान के साथ मुख्य तौर पर मटेरियल और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी तकनीकों के क्षेत्र में भी काम करना चाहता है, लेकिन कई ऐसी तकनीक है जो कि थोड़ी सेंसिटिव है। ऐसे में जापान के लिए इतनी महत्वपूर्ण और एडवांस तकनीक को लेकर भारत के साथ काम करने में थोड़ा समय लगेगा, ताकि वे अपने देश में राजनीतिक हालातों को ठीक करके एडवांस डिफेंस सेल्स की प्रक्रिया को शुरू कर सके। लेकिन ये बात तो तय है कि आने वाले कुछ साल भारत और जापान के संबंधों के लिए काफी अहम होने वाले हैं। वहीं इस पर चीन की काफी कड़ी नजर रहने वाली है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और यूएई की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब एक नई रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और इस बात का खुलासा किया गया है कि इस साल भारत और संयुक्त अरब अमीरात का द्विपक्षीय व्यापार 88 बिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा, जो कि दोनों देशों के संबंधों के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खबर तब निकलकर सामने आ रही है जब संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं, जो कि भारत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके दौरान दोनों देश पहले से ही अपने द्विपक्षीय संबंध और कूटनीतिक साझेदारी को लेकर काफी महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में भारत और यूएई के संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। वहीं पर भारत और यूएई के संबंध पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा मजबूत हुए हैं, जिसमें ये 88 अरब डॉलर का ट्रेड लेवल और ज्यादा मजबूती लाएगा, क्योंकि व्यापार से ही किसी देश के संबंध मजबूत बनते हैं और भारत के साथ यूएई का व्यापार लगातार बढ़ते जा रहा है। इसीलिए दोनों देश एक दूसरे की जरूरत को अच्छे से समझते हैं। साथ ही भारत और यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी मौजूद है, जिसने इस व्यापार के आंकड़े को हासिल करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं इतना ही नहीं, बल्कि इस खबर से हम सभी को इस बात का भी पता चलता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 देशों के व्यापार को किस हद तक बढ़ा सकता है। ऐसे में अगर भारत अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर रूस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का व्यापार इन सभी देशों के साथ कितनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारत और जापान की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।